हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 3 का ये चैप्टर है 8, अध्याय 8। चैप्टर का नाम है मैं मिट्टी हूँ। इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पिटारे से पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो मिलान कीजिएगा। क का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी से। ख का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रीना। ग का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 माँ को। घ का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कीटाणु। नेक्स्ट है पढ़ो, समझो और उत्तर दो। प्रश्न क, अंकुर अपने कमरे में क्या कर रहा था? तो इसका सही जवाब है अंकुर अपने कमरे की सफाई कर रहा था। प्रश्न संख्या ख, अंकुर के सपने में कौन आया? इसका सही जवाब है अंकुर के सपने में मिट्टी आई। ठीक है। प्रश्न संख्या ग, मिट्टी ने अपनी क्या उपयोगिता बताई? इसका सही जवाब है मिट्टी ने अपनी विभिन्न उपयोगिताएं बताई, जैसे मुझसे ईंटें, बर्तन आदि बनते हैं। सभी पौधे मिट्टी में उगते हैं। सीमेंट, लोहा, पत्थर आदि भी मुझे से ही मिलते हैं। प्रश्न संख्या घ, मिट्टी और कागज में क्या संबंध है? इसका सही जवाब है कागज वृक्षों से बनता है जो कि मिट्टी में ही उगते हैं। अतः मिट्टी और कागज का आपस में गहरा संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? जैसे मिट्टी को खोद कर लाना, सानना, चाक पर चढ़ाना आदि। पता करो इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो है कागज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए वनों से वृक्ष काटना, उसकी लुगदी बनाना, मशीनों में कागज बनाना आदि। नेक्स्ट प्रश्न है चाय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसका सही जवाब है पत्तियां चुनना, सुखाना, चाय का रूप देना, पानी उबालना, उसमें पत्ती डालना, छानना, पीना आदि। नेक्स्ट प्रश्न, रोटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसका सही जवाब है आटा छानना, गूंथना, लोई बनाना, रोटी का रूप देना, तवे पर सेकना आदि। नेक्स्ट प्रश्न, अन्न उपजाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सही जवाब है जमीन को जोतना, बीज बखेरना, सिंचाई करना, काटना, गहाना आदि। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है मिट्टी कैसे बनती है? तो सही जवाब है वर्षा, पवनों, धूप, अपक्षय आदि के कारण चट्टानें टूटती रहती है। चट्टानें टूटकर छोटे पत्थरों, फिर कंकड़ों आदि का रूप ले लेती है। धीरे धीरे यही कंकड़ समय के साथ घिसकर अथवा टूटकर मिट्टी के कणों का रूप ले लेते हैं। बाद में इनमें पौधों एवं जंतुओं के अवशेष मिलकर उपजाऊ मिट्टी का रूप दे देते हैं। अब आगे भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर देखिएगा। यह हिंदी व्याकरण से प्रश्न लिया जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, कभी कभी अलग अलग आदि शब्द युग्म है।
इनका प्रयोग भी रोचकता लाने के लिए किया जाता है। पाठ में आए इस प्रकार के शब्द युग्मों को छांटो और लिखो। तो देखिए शब्द युग्म है धूल मिट्टी, गाय भैंस, डरते डरते, अंजल, आगे है धीरे धीरे, पेड़ पौधे। प्रश्न संख्या 2, आप जानते हैं संयुज्य छ, त्र, ज्ञान और स्र व्यंजन कैसे बने? ये दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं। जैसे देखिएगा संयुज्य छ बना है क हलंत स हलंत से, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए कच्छा, स्र, क्षत्रिय, ठीक है। अब आते हैं त्र, त्र बना है त हलंत र हलंत से। त्र का उदाहरण देखिए पत्र, त्रस्त, त्रिशूल। उसके बाद है ज्ञान, ये गलती से दूसरा चीज लिखा गया है, ये है ज्ञान। ज्ञान बना है गहलंत जहलंत से। इसका उदाहरण है ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी। इसके नेक्स्ट बाद है स्र, स्र बना है तालब स में हलंत और र में हलंत से। स्र का उदाहरण देखिए श्रम, श्रेष्ठ, श्रमिक। प्रश्न संख्या 3, इनका उल्टा रूप क्या होगा? लिखो। तो उल्टा लिखना है अपोजिट, ठीक है, विपरीत शब्द। रोना, हंसना, बैठना, उठना, गंदा, साफ, बिखेरना, सहेजना। अब आइए नेक्स्ट छठा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है एक से अनेक बनाओ, ठीक है। एक वचन है उसको बहुवचन बनाना है, यानी एक वस्तु से बहुत सारे वस्तुओं बनाना है, तो एक से अनेक बनाना है। देखिएगा आंसर अलमारी, अलमारियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, गली, गलियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, सड़क, सड़कें, चट्टान, चट्टानें, ईंट, ईंटें, गाय, गायें, मेज, मेजें, ठीक है। उसके बाद देखिए है प्रश्न, एक और प्रश्न है आपकी नज़र में। प्रश्न इस प्रकार है नीचे मिट्टी से बनी कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर बताओ कि उनका प्रयोग किस किस काम में होता है। जिस चीज़ का नाम है उसका प्रयोग है। सुराही का प्रयोग जल भरने के काम आती है। कप प्लेट का प्रयोग चाय पीने के लिए प्रयोग की जाती है। कुंडी का प्रयोग चटनी बनाने के लिए होता है। घड़ा का प्रयोग पानी भरने के लिए होता है। चूल्हा का प्रयोग आग जलाने के लिए होता है। घोड़ा का प्रयोग सवारी के लिए होता है। मूर्ति का पूजा घर संवारने के लिए होता है, ठीक है। अब आगे देखिए हमारी कलम से। प्रश्न क्या कहता है कविता को पढ़ो और लय मिलाते हुए आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो कविता इस प्रकार है जन्म लिया इस मिट्टी में, पले बढ़े इस मिट्टी में, खाया अन्न इस मिट्टी का, खेले कूदे इस मिट्टी में, मिट्टी है यह मेरी जान, बड़ी निराली इसकी शान, वन उपवन इस मिट्टी से, पलता जीवन इस मिट्टी में। तो इस प्रकार से चैप्टर 8 मैं मिट्टी हूँ का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसका अगले चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।